मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज कुछ जगह बारिश का अनुमान। केरल और तमिलनाडु में 2 दिन कहीं कहीं बरसेंगे बादल। उत्तराखंड में आज कुछ जगह बारिश के साथ ओले पड़ने के आसार, कहीं कहीं गरज के साथ बिजली कड़कने का भी अंदेशा। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज चल सकती हैं तेज हवाएं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में आज कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान। उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने का भी अंदेशा। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरजेंगे बादल। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। तेलंगाना में आज कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना। केरल में आज और कल कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई, तो वहीं पिछले 24 घंटों में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह पानी बरसा। हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह बरसात हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा हुई। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग जगह गरज के साथ तेज हवाएं चली और बारिश हुई। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की खबर मिली। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चली, तो वहीं दूसरी तरफ गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चली। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में कई जगह, तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। इसी तरह का अधिकतम तापमान कोंकण और गोवा के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिला। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक मापा गया। उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान देखा गया। तटीय कर्नाटक और केरल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में और मराठवाड़ा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 5 डिग्री नीचे आया है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आंका गया। इसी बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान तटीय आंध्र प्रदेश के तुनी में 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला, जबकि झारखंड और ओडिशा में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा।
गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। पंजाब में भी कई जगह इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। इतना ही नहीं, तेलंगाना में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं अगले 2 दिन के मौसम का हाल। देख लेते हैं अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ बिहार और झारखंड में 2 दिन बरसात की संभावना नहीं है, जबकि ओडिशा में आज कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में आज और कल मौसम साफ रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन छिटपुट बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी आज और कल कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। असम और मेघालय में कल कुछ जगह बादल बरसने की उम्मीद है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल बारिश नहीं होगी। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में आज कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी होने की संभावना है। आज ही विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद है, जबकि पश्चिम भारत के गुजरात में आज और कल बरसात के आसार नहीं हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज कुछ स्थानों पर बारिश का अंदेशा है। कोंकण और गोवा में 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। रायलसीमा में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। तटीय कर्नाटक में आज कहीं कहीं बरसात हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन वर्षा नहीं होगी, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट बरसात हो सकती है। केरल में आज और कल कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। लक्षद्वीप में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं भिंडी की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। आज हम खास तौर से जानकारी देने वाले हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के किसानों के लिए कौन कौन से कृषि कार्य वर्तमान समय में अभी आपने अपने खेतों में करने हैं। तमाम जानकारियां हासिल करते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके के किसान
इस समय पॉली हाउस को अच्छी तरह से साफ करें और फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा लगाने की तैयारी करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में भी किसान बारिश के बाद फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च और सलाद पत्ते की नर्सरी लगा सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय इलाके में भिंडी की रुपाई करें। इसके अलावा यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई करें। इस इलाके में इस समय सरसों और काबुली चने में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाके में किसान भारी बारिश के बाद ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाएं। इस इलाके में इस समय गेहूं में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। जम्मू कश्मीर में घाटी इलाके के किसान सरसों, गेहूं, मटर, जौ और केसर के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ होने पर टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च जैसी खरीफ सब्जियों की नर्सरी लगाएं। जम्मू कश्मीर के शुष्क इलाकों के किसान खीरे की सीधी बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ ग्रीन हाउस में टमाटर, बैंगन और भिंडी की रुपाई करें। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गेहूं के खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा और कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाएं। उत्तराखंड के उपनम इलाके में रात के समय गेहूं में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ पिछले महीने जिन किसानों ने टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार की थी वे रुपाई कर ले। तो अभी आपने खेती किसानी से संबंधित जानी कुछ खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भिंडी की बुआई के बारे में। भिंडी की बुआई के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप इसकी बुआई से लेकर इसमें तमाम प्रबंधनों तक सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तो किस तरह से आपने करनी है भिंडी की बुआई और कैसे अच्छी तरह से बुआई करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। कोंकण में मूंगफली के अलावा बागों और सब्जियों में सिंचाई करें किसान। कोंकण में आम की तोड़ को कागज से ढकें। कोंकण में ही इस समय मूंगफली को कीटों के प्रकोप से बचाएं। मध्य महाराष्ट्र में मौसम साफ रहने पर ज्वार, गेहूं, चना और कुसुम की कटाई करें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही केले और आम के नए पौधों को सहारा दें। मराठवाड़ा में ज्वार, गेहूं, चना और कुसुम की कटाई करें। मराठवाड़ा में हल्दी की खुदाई के अलावा अंगूर और सब्जियों की तुड़ाई करें। मराठवाड़ा में ही केले के पौधों को सहारा दें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। विदर्भ में इस समय गेहूं की कटाई कर लें किसान। विदर्भ में संतरे और सब्जियों की तुड़ाई कर लें। विदर्भ में ही मूंगफली पर मिट्टी चढ़ाएं। सौराष्ट्र और कच्छ में लहसुन की खुदाई करें। दक्षिणी गुजरात में मूंग और उड़द की बुवाई कर दें। दक्षिणी गुजरात में तरबूज और मूंगफली भी लगा सकते हैं किसान। दक्षिणी गुजरात के किसान गेहूं में सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में मूंगफली, बाजरा, मूंग, तिल, लोबिया और भिंडी लगाएं। उत्तरी गुजरात में ही जीरा, अरंडी और चौलाई की कटाई करें। उत्तरी गुजरात में पपीते में निराई का काम करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकों पर। उत्तराखंड में आज कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान। उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने का भी अंदेशा। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरजेंगे बादल। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। तेलंगाना में आज कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना। केरल में आज और कल कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, फिलहाल के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।